हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और क्लास 7 का हम लोग कल एक्सरसाइज 1 ही पढ़े थे। आज से हम लोग एक्सरसाइज 1 भी पढ़ेंगे। तो एक्सरसाइज 1B का फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो दिया गया है मल्टीप्लाई। नॉर्मली हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं मल्टीप्लाई, इसलिए इसमें इस मल्टीप्लाई में आपको कोई प्रॉब्लम तो होगा नहीं। लेकिन यहाँ कुछ यूनिक आता है, कहीं माइनस प्लस का सिंबल की बात होती है, कहीं माइनस माइनस की बात होती है, या प्लस माइनस की बात होती है, प्लस प्लस की बात होती है। तो इसको गौर से समझ लीजिए। तो सबसे पहले आपको समझने के लिए, ये मल्टीप्लिकेशन समझने के लिए है तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन ही है, लेकिन सिंबल इसमें इस मल्टीप्लिकेशन करने का मतलब ये है कि इस मल्टीप्लिकेशन के जरिए आपको मैथमेटिक्स का जो सिंबल का जो खेल होता है, सिंबल का जो प्रोसेस होता है उसे समझाना है। तो सबसे पहले कैसे समझते हैं तो गौर से देखिए। जैसे कि अगर मान लीजिए माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या होता है, प्लस होता है। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, प्लस होगा। ये इसलिए देते हैं, मान लीजिए कोई संख्या, कोई नंबर जो होगा वो अगर -4 दिया हुआ है और कोई और दिया हुआ है -3 दिया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा आपको, तो क्या कैसे होगा। तो यहाँ माइनस और माइनस का भी मल्टीप्लिकेशन होगा, यहाँ नंबर का तो होगा ही होगा, साथ में क्या होगा, इसका जो सिंबल दिया गया है उस सिंबल को भी क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। यहाँ पे हमने वही बताया है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो प्लस का प्लस। 4 इंटू 3 4 2 3 का 12, यानी कि प्लस तो हम लिखते नहीं है नॉर्मल, तो क्या करते हैं, प्लस को हटा देते हैं। प्लस नहीं भी रहेगा तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे क्या है, प्लस है। ठीक है, तो ये तो एक एग्जाम्पल हो गया। तो हम यहाँ बता रहे थे कि माइनस को अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस होता है, माइनस को अगर प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस होता है, प्लस को अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस होता है, और प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, प्लस होता है। इसे आप अपने कॉपी में लिख लें और इसे ये ध्यान में रखें हमेशा। नॉर्मल बात है, जब सेम डिजिट को मल्टीप्लाई, सेम साइन को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका सिंबल हमेशा प्लस होगा। याद रखिएगा, चाहे माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ही होगा, प्लस प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ही होगा, है ना। तो यानी कि सेम साइन अगर सेम रहेगा, साइन अगर सेम रहेगा, माइनस है और दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो इसका मतलब क्या है, वो प्लस होगा। साइन अगर मान लीजिए अपोजिट रहेगा, एक दूसरे के क्या होगा, इनवर्स होगा। अगर मान लीजिए कि माइनस है और एक प्लस है और दोनों को मल्टीप्लाई करना हो, माइनस को और प्लस को मल्टीप्लाई करना हो, तो इसका मतलब क्या होगा, वो माइनस होगा। अगर मान लीजिए माइनस है और प्लस है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंबल क्या होगा, माइनस होगा, और प्लस है और माइनस है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस होगा। यानी कि इन्वर्स साइन को अगर मान लीजिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका साइन हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है, माइनस में होता है। और सेम साइन वाले कोई भी डिजिट को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका सिंबल हमेशा क्या होगा, साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, प्लस होगा। तो इसे आप गौर से इसको क्या कर सकते हैं, अपने कॉपी में उतार लें और इसे ध्यान में रखें, थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। और इसे याद करने की जरूरत नहीं है आपको। आप तो एक तो अगर मान लीजिए अपने घरों पे बैठ के आप मैथ का स्टडी करते रहेंगे, बनाते रहेंगे, कंटिन्यू बनाते रहेंगे, तो कोई भी फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और कोई भी चीज़ याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, बस थोड़ा सा काम क्या करना था, जैसे मान लीजिए आप खेल रहे हों, घूम रहे हों, घर में सोए हुए हों, बैठे हुए हैं, तो सोचिए कि माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, प्लस। मन में सोचिए। अगर कहीं भी कंफ्यूजन होता है कि प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो तुरंत अगर मन में कंफ्यूजन हो रहा है कि माइनस होगा कि प्लस होगा, तो उस समय कहीं भी आप रहें, तुरंत जाएं, अपने कॉपी को उल्टावें और देखें कि क्या होता है, माइनस को प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है। तो इस प्रकार से आपके मन में जो कन्फ्यूजन होगा वो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, और जो चीज़ आप अपने मन में करते हैं, दोबारा बार बार रिपीट करते हैं, तो उसमें आपको और नॉलेज उसे आता है। सोचने से जैसे किसी चीज़ पे आप ज़्यादा थिंकिंग करोगे तो ज़्यादा उसके बारे में क्या होगा, नॉलेज आपको गेन होगा, ये नेचुरल रिसोर्सेज के जरिए, ठीक है। और दूसरा, स्टडी करने से क्या होगा, आप परिपूर्ण बनेंगे और आपका एक्यूरेसी बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगा। तो एक्यूरेसी और स्पीड बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, घर पे ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो घर पे ज़्यादा मेहनत करें, खूब मेहनत करें, इतना पढ़ें कि आप जब स्कूल आवे तो लोगों को ये आश्चर्य हो कि देखो ये स्टूडेंट कितना तेज है,
समझ गए। तो ऐसा ही बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। इससे आप लोग नोट डाउन कर लें, समझ गए। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस होगा, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस होगा, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस होगा, और प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस होगा। ठीक है, इसे आप इरेज कर देते हैं क्योंकि हम लोग क्वेश्चन करेंगे इसलिए। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या बोला है 16/9, बाई मतलब से 16/9 मल्टीप्लाई, ऊपर में दिया हुआ है मल्टीप्लाई, बाई मतलब क्या होता है से, मतलब 16 से 9 को मल्टीप्लाई करें, 16 से 9 को मल्टीप्लाई करें, 16/9 है ना। तो 16 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 16 इंटू 9 लिखना है आपको, बाई मतलब मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे, है ना। 69 से 144, 144 हो गया ये आपका आंसर। सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं। 18/9 माइनस 6, 18/-6, 18 इंटू -6, ठीक है। 80 का साइन क्या है, कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस होगा ना। हमने क्या बताया था, प्लस इंटू माइनस, माइनस माइनस इंटू प्लस, माइनस माइनस इंटू माइनस, प्लस प्लस इंटू प्लस, प्लस। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख लिए, इसी से मिलाते हैं। प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है तो माइनस लिख दिए। 18 इंटू 6, 18 6 जा क्या होगा आपका 108, माइनस 108 हो गया। ठीक है, 36/-11, 36 बाई है तो बाई मतलब मल्टीप्लाई, यानी कि -11। ठीक है, 36 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन उससे पहले हमको साइन का मल्टीप्लाई करना है। 36 का साइन क्या है, प्लस, कुछ नहीं है तो प्लस, प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस हो गया, साइन का काम हो गया। अब हमको 36 को 11 से मल्टीप्लाई करना है। तो गौर से देखिए, अगर हमारे 2 डिजिट का मल्टीप्लाई करना है तो मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद 2 डिजिट का मल्टीप्लाई सिखाऊंगा कि कैसे हम लोग 2 डिजिट का मल्टीप्लाई करते हैं, माइंड में कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग बेसिकली हम लोग जानते हैं इसको। तो 36 को 11 से मल्टीप्लाई करना हो तो 690 यानी 396 होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है 0/-23, 0 को -23 से मल्टीप्लाई करना है। एक ही ध्यान रखिए, 0 एक ऐसा संख्या है जो किसी के साथ अगर मान लीजिए मल्टीप्लाई हो जाए तो अपने जैसा ही उसको बना लेता है। 0 एक ऐसा संख्या है जो किसी भी नंबर के साथ, किसी भी इंटीजर के साथ वो मल्टीप्लाई करेगा, होगा उसके साथ, 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, उसका वैल्यू भी 0 बन जाता है। ठीक है, तो 0/-23 हम क्या बताए थे, 0 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा, है ना। -36/-50, -36 इंटू -50, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले साइन का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या साइन का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू माइनस। हम क्या बताए थे, सेम साइन, सेम साइन, अगर माइनस है और माइनस है दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो इसका मतलब उसका वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा, प्लस हो जाएगा। प्लस है और प्लस है, प्लस प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस और माइनस यानी कि माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो प्लस है तो प्लस हम तो लिखते नहीं है नॉर्मल, है ना। अब रह गया क्या, 36 इंटू 50, 36 इंटू 50, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 5 या 30, कैरी 3, 5 3 या 15, 3 18, यानी कि प्लस 1800, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं, है ना। चलिए अब हम जस्ट अभी आपको बताया कि 2 डिजिट का मल्टीप्लाई जो हम लोग करते हैं वो शॉर्टकट में कैसे करते हैं, थोड़ा सा वो एक गेम है, गेम को समझ लेते हैं, है ना, उसको देख लेते हैं। मान लीजिए कि 36 और 11 को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 36
और 11 को इस प्रकार से हम लिखेंगे, देखेंगे 6 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 6 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 6 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इस 1 को इस 6 से, ठीक है, और इस 1 को इस 3 से, 3 इंटू 1 3 होगा, 6 इंटू 1 6 होगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे क्या हो जाएगा 9 दिए। अब क्या करेंगे, इस 3 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इस 6 को इस 1 से मल्टीप्लाई किए, फिर हमने क्या किया क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इस 1 को इससे, इस 6 को इससे मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कर दिए लिख दिए, और इस 3 को इस 1 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 3 हो गया, 96 हो गया, समझे। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं दो डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मान लीजिए कि 54 को 32 से मल्टीप्लाई करना है, कैसे करेंगे 4 2 जा 8, ठीक है, 4 3 जा 12, 5 2 जा 10, 2 2 यानी कि 2 22, कैरी कितना 2, 5 3 जा 15 और 2 70, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग शॉर्टकट में क्या करते हैं, चाहे कितना भी बड़ा डिजिट क्यों ना हो, उसको 2 डिजिट मतलब जितना कितना ही बड़ा संख्या नंबर क्यों ना हो 2 डिजिट का, ठीक है, उसको हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं माइंड में कैलकुलेट करके उसे निकाल सकते हैं, उसका वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, आपका 1B का क्वेश्चन नंबर 2 7 क्लास का, ठीक है। इसको हम लोग देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 है, सेकंड क्वेश्चन है आपका, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। जितने भी दिए गए नंबर है उसको क्या करना है प्रोडक्ट निकालना, प्रोडक्ट मतलब ये होता है गुना, है ना, तो इसका मल्टीप्लाई करके हमको क्या करना है इसका प्रोडक्ट निकालना है। चलिए निकालते हैं, 3 into 4 क्या होगा 12 को -5 से मल्टीप्लाई करिए, -5 यहाँ पे लिखा थी, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए और मल्टीप्लाई करके 3 into 4 12 और उसको मल्टीप्लाई करिए -5 से, ठीक। अब इसको फिर वही जो अभी जस्ट क्वेश्चन नंबर 1 पर आए थे उसके बारे में देखते हैं। प्लस है, कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस इंटू माइनस क्या है माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, 12 इंटू 5, 12 5 जा क्या हो जाएगा 60, ये आंसर हो गया, है ना। अब चलिए देखते हैं इसमें, तो सबसे पहले 2 नंबर को क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस होता है, सेम साइन वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा प्लस बन जाता है वो दोनों, ठीक है। माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 5 इंटू 8, 8 5 या 40 इंटू -3, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ भी कुछ नहीं है तो क्या होगा प्लस होगा, प्लस इंटू माइनस क्या होता है -14 इंटू 3 0 इंटू 3 0 होगा, 4 इंटू 3 12 होगा, यानी कि 120 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, यहाँ पे देखिए ये माइनस है और ये प्लस है, माइनस इंटू प्लस क्या होगा -6 इंटू 6 क्या होता है 36 होता है, इंटू -10 तो -10। अब देखिए फिर साइन सेम आ गया, माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस होगा, प्लस लिखते नहीं है, 36 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 360 हो जाएगा, प्लस 360 हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़ते हैं हम लोग, माइनस इंटू माइनस प्लस 7 इंटू 3 21, 7 3 जा 21, 21 इंटू 4 यानी कि 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 34। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें आपको क्वेश्चन और ज़्यादा दिया गया हुआ है, 7-8 क्वेश्चन दिया गया हुआ है, उसमें से हमने जो आपको सबसे हार्ड जो था उस हार्ड को मैंने क्वेश्चन को नोट डाउन करके हमने सॉल्व कर दिया है ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो और जो रिमेन क्वेश्चन रह गया है उस आपके बुक में, उस बुक जो रिमेन क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को आप लोग घर पे बना लें, समझ गए। और चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है आपका, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। इसमें भी वही है, दिया गया है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, दिए गए नंबर को क्या करना है प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। निकालते हैं, चलिए 2 डिजिट को लेते हैं, ठीक है, इसमें इजी हो जाएगा आपके लिए। माइनस इंटू माइनस प्लस 4 इंटू 5
20 मल्टीप्लाई माइनस इंटू माइनस प्लस 8 इंटू 10 80। अब फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, नॉर्मल हो जाएगा। जीरो है चलो 2 जीरो यहाँ पे उतार देते हैं, 2 जीरो है तो 2 जीरो। अब बचा क्या, 8 और 2, 8 2 जा 16, यानी कि 16 हम ले लेंगे इसका आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में आते हैं। इसमें भी हम क्या करते हैं, 2 डिजिट को ले लेते हैं साथ में, 2 नंबर को ले लेते हैं साथ में, मल्टीप्लाई करते हैं माइनस इंटू माइनस प्लस 60 इंटू 10, 2 जीरो है यहाँ पे, 1 और 2 चलो 2 जीरो लिख लीजिए, 6 को और बस 1 बचा, 6 1 जा 600 हो गया। मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस और माइनस प्लस 5:1 क्या हो जाएगा 5, यानी कि अब मल्टीप्लाई करेंगे, डबल जीरो है डबल जीरो उतार देते हैं, बचा क्या 6 और 5, 6 5 जा 30, यानी कि 3000 इसका आंसर निकल गया। ठीक है, चलिए आगे। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा इसमें सोचना पड़ेगा। आपको बोल रहा है कि -3 इंटू -3 कहाँ तक, 6 टाइम तक, यानी कि 6 बार तक आपको क्या करना है, -3 को मल्टीप्लाई करना है। कैसे, एग्जाम्पल के रूप में बताते हैं, 6 टाइम्स, यानी कि -3 इस तरह से -3 करके 6 टाइम्स क्या होगा आपका, क्या होगा वो 6 टाइम्स आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है -3 का। मतलब इसको शॉर्टकट अगर लिखे हैं हम लोग तो क्या लिख सकते हैं, -3 का पावर 6, यानी कि -3 6 टू द पावर -3 पावर 6 टू द पावर -3। ठीक है, यानी कि देखिए आप यहाँ पे कि जो बेस है और जो पावर है आपका, जो एक्सपोनेंट है आपका, ठीक है, तो ये एक्सपोनेंट जो है आपका, वो अगर एक्सपोनेंट अगर इवन नंबर होगा तो इसका प्रोडक्ट जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इवन नंबर कहने का मतलब जैसे 2 4 6 8 है ना, ये सब क्या है, इवन नंबर है। तो जिस प्रोडक्ट में इसका एक्सपोनेंट यानी कि पावर जो है वो क्या होगा, इवन नंबर में होगा, वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और जिसका एक्सपोनेंट यानी कि पावर ऑड नंबर में होगा, यानी कि 3 5 7 9 है ना, ये सारे डिजिट अगर रहेंगे उसके पावर में आएंगे तो वो क्या होगा, उसका वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव आएगा। कैसे, तो इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको ऊपर से मिटा देते हैं ना। इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, इसको डिलीट से हटा देते हैं, इरेज। चलिए क्वेश्चन इसको भी हटा देते हैं, समझते हैं। इस क्वेश्चन को थर्ड नंबर क्वेश्चन को क्या बनाया है कि -3 इंटू -3 ये 6 टाइम तक आपको करना है। -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3 कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 हो गया है। चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। हम क्या बताए थे, 2 डिजिट को साथ में लेते हैं, 2 डिजिट को लेते हैं, 3 टाइम्स करते हैं, यानी माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 3 9, ये मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 3 9, ये मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 3 9। ठीक है, चलिए इसको और फिर आगे हम बढ़ाते हैं, क्या हो जाएगा 9 इंटू 9 81 इंटू 9, यानी कि फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 इंटू 1 9 9 इंटू 8 9 8 जा 72 729 हो गया। आया पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं ना ये। तो यानी कि क्या कर सकते हैं कि अगर इस बेस का यानी कि आपका कितना हो रहा है, ये -3 का पावर कितना हो रहा है, 6 हो रहा है, 6 टाइम तक क्या किया जा रहा है, -3 6 टाइम तक अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका पावर हो जाएगा 6। ठीक है, तो जितना टाइम को मल्टीप्लाई करना है वो उसका क्या होता है, एक्सपोनेंट हो जाता है, पावर में बन जाता है। उसका बेस हो गया -3 और पावर हो गया 6। तो ये पावर जो है वो अगर इवन होगा, इवन तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर ये ऑड हुआ तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, है ना। ये अगर 2 है इसलिए इसका वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, इवन है इसलिए पॉजिटिव है। अगर यही ऑड होता, ऑड वाला भी आएगा आगे क्वेश्चन, इसलिए जस्ट 4th नंबर क्वेश्चन जो है वो ऑड है, 5 टाइम्स तक दिया गया हुआ है, ये 6 तक था तो पॉजिटिव आया। ठीक है, यहाँ से समझ में आया कि मान लीजिए ये 6 टाइम तक अगर मल्टीप्लाई करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरह से कर देंगे,
ठीक है। अगर पावर में है 6 है तो याद रखिएगा कि क्वेश्चन आपका हमेशा आंसर जो है आपका हमेशा वो क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको जिससे मल्टीप्लाई करते हैं उस तरह से मल्टीप्लाई करके उसमें डाल दिए। अगर क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है तो इसको देखिए, समझिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको भी हटा दें, बना देते हैं। ठीक है, 4 नंबर बोल रहा है -5 इंटू -5 इंटू -5, ये कहाँ तक, 5 टाइम्स तक। -5 इंटू -5 इंटू -5 इंटू -5 कितना होगा, 1 2 3 4 इंटू माइनस। ठीक है, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू -5 टू दी पावर 5। ये इवन ऑड है नंबर है, यानी कि ये क्या है, नेगेटिव में आएगा, इसका रियल क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा इसका रियल, है ना। कैसे होगा तो देखिए, दो को हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई लेते चलते हैं। माइनस इंटू माइनस प्लस 5 5 जा 25, ये माइनस मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, माइनस इंटू माइनस प्लस 5 5 जा 25, है ना। और बचा क्या, सिर्फ एक ये, यानी कि -5। ठीक है, 25 इंटू 25 625, 25 का स्क्वायर होता है। स्क्वायर याद रखिए, कम से कम 1 से लेके 30 तक आपको स्क्वायर याद करना पड़ेगा, यानी कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, है ना, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 125। ठीक है, तो इस 225, इसका मतलब इस तरीके से आपको क्या करना है, 30 तक याद रहना चाहिए आपको क्वेश्चन, मतलब स्क्वायर हो, है ना। 1 से लेके 30 तक का स्क्वायर आप क्या कीजिए, कॉपी में कैलकुलेट करके निकाल लीजिए और उसको याद कीजिए। याद क्या कीजिए कि एक बार दो बार आप इसको क्या कीजिए, गौर से समझिए, देख लीजिए और उसको ध्यान में रखिए, सोचते रहिए, दिमाग में सोचते रहिए। क्या होगा, कोई भी काम करते रहिए, चलते रहिए, पीते रहिए, दोस्तों के साथ बात करते रहिए, कुछ भी कीजिए, सोते रहिए, खाते रहिए, टीवी देखते रहिए, दिमाग में लेकिन सोचते रहिए कि भाई 25 का स्क्वायर क्या, 625, 27 का स्क्वायर क्या, 729, 30 का स्क्वायर क्या, 900, है ना। तो इस प्रकार से सोचोगे तो क्या होगा, आपके दिमाग में वो हमेशा पढ़ाई आप करते ही रहोगे। पढ़ाई करने का मतलब ये नहीं कि आप ऑलवेज बुक खोल के बैठे हुए हैं तो ही पढ़ाई होता है। घूमते फिरते रहिए, कहीं से भी मिले, कोई भी नॉलेज मिले, गेन करते रहिए, यही आपका पढ़ाई है। ठीक है, सीखना ही आपके लिए पढ़ाई होता है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। 25 आ गया, 25 को -5 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब प्लस इंटू माइनस, क्या माइनस, 625 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 5, 5 5 जा 25, कैरी 2, 2 इंटू 5, 5 2 जा 10 प्लस 2, 12 का 2, कैरी 1, 6 इंटू 5, 30 इंटू 1, 31। कैसा हो गया, माइनस 3125, इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, आया ना। अगर मान लीजिए इसका पावर अगर ऑड है, -5 का -5 टू द पावर 5, अगर मान लीजिए क्या हो जाएगा, इसका पावर ऑड रहेगा तो माइनस में है, यही होता है इसका आंसर। ध्यान में रखिए, ट्रिक समझने की कोशिश कीजिए कि माइनस और प्लस, इस मल्टीप्लिकेशन में बचपन से आप मल्टीप्लाई करते आए हो, लेकिन इस मल्टीप्लिकेशन में आपको सिखाया जा रहा है कि माइनस और प्लस का कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। ये जरूरी है, 8 में जाओगे, 9 में जाओगे, 10 में जाओगे, कहीं भी, उसके बाद जब तक आप पढ़ते रहोगे माइनस प्लस के साथ आपको खेलते हुए रहना पड़ेगा। माइनस प्लस कभी पीछा छोड़ेगा नहीं। तो इसलिए जहाँ तक हो सकता है माइनस प्लस को सीखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, बोल रहा है कि -1 इंटू -1 इंटू -1, ये कहाँ तक, 200 टाइम्स तक। चलिए हम अभी जो जस्ट बताए हैं कि पावर अगर इवन होगा तो क्या होगा, इवन होगा तो पॉजिटिव होगा और ऑड होगा तो क्या होगा, माइनस होगा। यानी कि अगर पावर में जो है वो 2 3 2 4 6 8 रहेगा तो प्लस,
अगर पावर में अगर 3, 5, 7, 9 ये रहेगा तो माइनस होगा। चलिए अब हम लोग बनाते हैं माइनस 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 वन माइनस वन माइनस वन, यानी कि 1 × 1 1 × 1 1 × 1। तो कभी भी 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू 1 ही आएगा। जितना बार मल्टीप्लाई करना चाहिए आप करिए, कितना बार करना चाहते हैं कि ना 1 को 1 से, उसका वैल्यू हमेशा 1 आएगा। तो इसके लिए हम लोग, लेकिन अब यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि भैया -1 का पावर 200 दे दिया है, तो इसका जब मल्टीप्लाई 200 टाइम्स तक करेंगे, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे, इतना करना तो स्वाभाविक नहीं है। कितना बार आप करोगे लिख के करते रहो, बहुत समय लगेगा, टाइम कंज्यूम होगा। टाइम कंज्यूम नहीं करना है तो आपको ट्रिक अपनाना है। ट्रिक क्या अपनाना है कि पावर देखना है। पावर अगर मान लीजिए इवन है तो प्लस, ऑड है तो माइनस। 200 कौन सा नंबर है, इवन की ऑड? इवन है। इवन मतलब 2 से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। 200 जो है वो 2 से डिवाइड होगा ना, जो संख्या 2 से डिवाइड हो जाए वो इवन नंबर होता है। समझने के लिए आसान बात है। 2, 4, 6, 8 ये याद कर सकते हो कि भाई इवन नंबर 2, 4, 6, 8 है, ठीक है। लेकिन अगर उससे बड़ा होगा तो कैसे पहचानोगे आप कि भाई इवन की ऑड है? तो याद रखिए कि उस डिजिट को अगर 2 से डिवाइड कीजिए और 2 से एक्चुअल पूरा डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर कुछ नहीं बचता है, तो इसका मतलब क्या है, वो इवन नंबर है। यानी कि 2 से अगर 200 को डिवाइड करेंगे तो 1 से कटेगा 00, यानी कि 00 कट गया, यानी कि 100 टाइम्स में क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये इवन नंबर है। 200 इवन नंबर, वैसे भी देख के लोग बोलता है कि 200 है तो इवन नंबर होगा। तो इवन नंबर है तो इवन नंबर जब भी रहेगा तो उसका रिजल्ट क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि क्या होगा, 1 होगा। सीधा आंसर पॉजिटिव हो गया। 1 को कितने भी टाइम्स में आप मल्टीप्लाई करें रिजल्ट 1 ही आएगा। अब रहा क्या गया, नेगेटिव की प्लस पॉजिटिव, ये ध्यान रखना है। तो इसको कैसे पहचानेंगे, इसके पावर से पहचानेंगे। अगर पावर इवन है तो पॉजिटिव, अगर पावर ऑड है तो नेगेटिव, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि -1 × -1 × -1, इस तरह से आप 171 टाइम्स क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। यानी कि -1 to the power 171 लिखना है आपको, -1 to the power 171 लिखना है। तो ये 171 इवन है कि ऑड है, ये पता नहीं है आपको। तो 171 को 2 से डिवाइड करके देखते हैं वो डिविजिबल होता है कि नहीं, रिमाइंडर 0 बचता है कि नहीं। अगर नहीं बचेगा 0 तो इसका मतलब वो ऑड नंबर होगा। यानी डिवाइड करते हैं, 2 को 8 से लगाएंगे, 2 8 जा 60, 1 होगा 1 होगा, 2 5 जा 10 इंटू 1 होगा, यानी कि रिमाइंडर कितना हो गया, ये रिमाइंडर बच गया आपका, रिमाइंडर 1 बच गया। रिमाइंडर जब भी कोई चीज का 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर बचेगा तो इसका मतलब क्या हो गया, वो आपका डिवाइडेंड जो है वो क्या है, ऑड नंबर है। तो है 171 जो है वो क्या हो गया आपका, ऑड नंबर है। और जब ऑड नंबर आता है तो इसका मतलब उसका रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो यानी कि -1 को अगर 171 टाइम्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव 1 आएगा। 1 को कितना बार भी मल्टीप्लाई करें 1 ही आएगा, लेकिन 170 टाइम्स अगर -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, -1 आएगा। तो इस प्रकार से इसमें हमने जो कुछ इंपॉर्टेंस जो क्वेश्चन था वो सारे क्वेश्चन को हमने क्या किया, इस पर सॉल्व किया। चलिए एक और क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को। उसके बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 जो है वो अपने घरों पर ही बनावे, ठीक है, वो आपके लिए होमवर्क रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। चलिए अभी जिस बेसिस पे हम लोग माइनस और प्लस का हम लोग देख रहे थे, कितनी अगर मान लीजिए पावर हो जाता है, मतलब नेगेटिव नंबर को अगर इवन टाइम्स तक, अगर हमारे कोई भी इवन टाइम्स तक अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव आता है। अगर ऑड टाइम्स तक यानी कोई भी ऑड नंबर तक हम लोग उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, नेगेटिव आता है ना। तो चलिए यहाँ पे वही उसी बेसिस पर क्वेश्चन दिया गया, बोल रहा है कि व्हाट विल बी द साइन ऑफ द प्रोडक्ट, उस गुना का साइन क्या होगा, उस गुना का साइन क्या होगा, इफ यदि वी मल्टीप्लाई, अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 90 नेगेटिव इंटीजर्स, कोई भी संख्या हो नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन जैसे -90 टाइम्स लेते हैं, ठीक है, -2 -3 -4 इस तरह से -6, हम लोग क्या करते हैं 90 नंबर्स लेते हैं, कहाँ तक 90 नंबर लेते हैं कोई भी, है ना। तो उस 90 नेगेटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लाई
और 9 पॉजिटिव नंबर्स, 9 पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि 2, 3, 4, 5 पॉजिटिव में। ये कब तक? 9 टाइम्स तक, 9 डिजिट तक, 9 डिजिट नेगेटिव नंबर लेते हैं हम लोग, 90 नेगेटिव इंटीजर और 9 पॉजिटिव इंटीजर्स लेते हैं। तो पॉजिटिव नंबर को चाहे आप इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करें, चाहे ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई करें, इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करें या ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई, चाहे कितना भी मल्टीप्लाई करें तो पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ, तो वो क्या होगा? पॉजिटिव ही आएगा। तो इसका रिजल्ट तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ये तो कंफर्म हो गया। इसका साइन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। 9 टाइम्स अगर 9 पॉजिटिव नंबर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, 9 पॉजिटिव इंटीजर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका सिंबल हमेशा 9 प्लस ही आएगा। देख लो ना, 2 को अगर +2 को +2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है? 4 आता है, प्लस में आता है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा? 3 2 6 प्लस में आएगा। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा? 4 2 8 प्लस में आएगा। यानी कि प्लस वाले नंबर को प्लस वाले नंबर के साथ ही मल्टीप्लाई करें तो उसका साइन क्या आता है? प्लस आता है। ठीक है, चलिए अब इसका बात करते हैं। ये क्या है? 90 90 ऐसे नेगेटिव इंटीजर्स हैं जिसको मल्टीप्लाई करना है, तो पूछना है, देखना है कि उसमें उसका सिंबल क्या है, नेगेटिव की प्लस पॉजिटिव। यहाँ पे कितने डिजिट हैं? 90। 90 क्या है? पॉजिटिव है, यानी कि इवन नंबर है, इवन नंबर है ना ये। 90 क्या है? इवन है। 2 से कटेगा, 2 से अगर 90 को डिवाइड करेंगे तो 45 टाइम्स में कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये इवन है, यानी कि नेगेटिव, अगर 2 नेगेटिव इवन यानी कि नेगेटिव मल्टीप्लाई करते हैं पॉजिटिव होता है। तो इस प्रकार से 45 बार अगर हम लोग नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 प्लस पॉजिटिव साइन आ जाएगा नेगेटिव के बदले। 90 नेगेटिव साइन के बदले हमको क्या आ जाएगा? 45 पॉजिटिव साइन आ जाएगा। और उसके बाद पॉजिटिव को पॉजिटिव से कितना भी मल्टीप्लाई करें तो पॉजिटिव ही आएगा। तो इसका भी वैल्यू क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आएगा। और जब पॉजिटिव और पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं कि व्हाट विल बी द साइन ऑफ द प्रोडक्ट इफ यू मल्टीप्लाई 90 नेगेटिव एंड 9 पॉजिटिव। 90 नेगेटिव नंबर और 9 पॉजिटिव नंबर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिलता है? पॉजिटिव आता है ना। तो क्या हो जाएगा इसका साइन? अंदर क्या हो जाएगा? द साइन ऑफ द प्रोडक्ट इज पॉजिटिव। लिख देंगे द साइन ऑफ द प्रोडक्ट इज पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव आ जाएगा। चलिए इसी बेसिस पर एक और क्वेश्चन आपको होमवर्क में देते हैं। आप इसको गौर से इसको घर पे समझिए और बनाने की कोशिश कीजिए। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को आप क्या कीजिएगा तो अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद उसको क्या कीजिएगा, बुक है तो बुक में ये क्वेश्चन मिलेगा आपको जो हम अभी लिखने जा रहे हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 103 और उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं 65। क्वेश्चन नंबर 5 है ये आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सरसाइज 1B का है ना। एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 5 है। ये आपको हम होमवर्क में देते हैं क्योंकि इसका आप क्या करना है, इसका साइन क्या होगा। बोल रहा है कि व्हाट विल बी द साइन ऑफ द प्रोडक्ट। उस प्रोडक्ट का साइन क्या होगा जब 103 नेगेटिव नंबर लेंगे और 65 पॉजिटिव नंबर लेंगे। और उसके बाद उन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो साइन आएगा उस साइन का क्या नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। तो आइडेंटिफाई कैसे होगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा, ये आपको घर पे सोचना है। वीडियो को पॉज कर लें और उसके बाद इस सारे क्वेश्चन को क्या कर लें, अपने कॉपी में नोट डाउन कर लें और कोशिश करें बनाने का। आंसर दिखिएगा नहीं, आंसर देखने से आपको हो सकता है कि आप मुझे जवाब दे दें कि आपका साइन पॉजिटिव आया कि मैंने नेगेटिव आएगा, लेकिन आप सीख नहीं पाओगे। घर पे ये खूब सीखने की कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए। इस ऊपरी वाले डिपार्टमेंट का खूब सारा उपयोग करें आप, ठीक है। और जो आपका रिजल्ट आएगा हमारे इस कमेंट बॉक्स के नीचे में आप उसे ज़रूर इंडिकेट करें, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ठीक है। जो भी होता है उसे ज़रूर इंडिकेट करें ताकि मुझे भी समझ में आए कि हमारे जो व्यूअर हैं, जो हमारे स्टूडेंट हैं, वो इसके बारे में क्या सोचते हैं और किस तरीके से सोचते हैं, कौन सही होता है कौन गलत होता है, इसे देखेंगे हम जरूर, ठीक है।
ठीक है। तो इसके बारे में ज़रूर कमेंट करें। कोई भी व्यक्ति अगर देख रहे हों इस वीडियो को, अगर मेरी बातों को थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो लिखें और अपने दोस्तों को ज़रूर बतावें कि भाई हमारे SMS एजुकेशन झंझारपुर के नाम से एक चैनल चल रहा है जो हमारे सेक्रेड मिशन स्कूल की तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। तो उसे आप जरूर अपने दोस्तों को बताएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आगामी वीडियो आपको मिलते रहें। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब। गुड नाइट, फिर मिलेंगे कल। गुड नाइट।